आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। झरिया के सुदामडी थाना अंतर्गत भोरा के गौर खुट्टी स्थित जेएमएम के महानगर उपाध्यक्ष शंकर रवानी ने अपने आवासीय कार्यालय में शनिवार को की एक प्रेस वार्ता कर बताया कि धनबाद जिला में भाजपा के समय से ही पीडीएस चावल की कालाबाजारी की जा रही है, जो अब जेएमएम की सरकार में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने वाले लोग बड़े ही शातिर तरीके से सरकारी बोरा की अदला बदली कर उच्च अधिकारियों की साठगांठ से बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। यही नहीं, अगर कोई पत्रकार इस अवैध धंधे का उजागर करना चाहता है तो उस पर रंगदारी का केस दर्ज करवा दिया जाता है या फिर उसकी हत्या करने की साजिश रचता है। लेकिन इसके बावजूद पीडीएस से संबंधित अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके कारण ये प्रेस वार्ता की गई, ताकि इस प्रेस वार्ता के जरिए पीडीएस चावल की कालाबाजारी करने वालों पर अंकुश लग सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये जेएमएम की सरकार है। इस सरकार में अवैध धंधेबाजों पर पूर्ण रूप से लगाम लगाई जाएगी। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग के रामेश्वर उरांव से भी बात की जाएगी। वहीं इस प्रेस वार्ता में शामिल कार्यकर्ता मदन राम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही गरीबों के राशन पर अवैध चावल माफियाओं की नजर लगी हुई है, जो वर्षों से चली आ रही है। कई बार तो इस मामले में भागा और बिरसा पुल पर अवैध चावल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन बावजूद इसके ये कालाबाजारी नहीं रुकी, क्योंकि यह अवैध चावल का कारोबार उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से होता है। इसलिए जिला प्रशासन इसकी सही जांच कर ऐसे लोगों पर उचित कानूनी कार्रवाई करे, ताकि गरीबों को दिया जाने वाला अनाज सही सलामत गरीबों को मिल सके। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता रखा गया है माननीय हमारे धनबाद जिला के उपाध्यक्ष शंकर रवानी के माध्यम से, जो हमारे सरकार के द्वारा जो जन वितरण प्रणाली के माध्यम में जो लोगों को द्वारा जो चावल वितरण, अनाज वितरण, इसमें सर दाल वगैरह जितने भी अनाज लोगों को दिया जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा रूप से कालाबाजारी हो रहा है, जो आम जनता को ये पता नहीं है। आम जनता का हक का जो अनाज है उसे पुनः एक बड़ा थोक विक्रेता के पास पहुंचाया जा रहा है। इसका भांडाफोड़ करने के लिए आज हमारे जिला के उपाध्यक्ष, महानगर के उपाध्यक्ष शंकर रवानी ने यह बेड़ा उठाया है। इसके साथ हम लोग देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। जिला के जितने भी कार्यकर्ता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता है, आज इनके साथ हम लोग देने के लिए आ गए हैं। और यह जो कालाबाजारी है इसको हम लोग बंद करा कर रहेंगे, क्योंकि यह कालाबाजारी बीजेपी के काल से ही चलते आ रहा है। धनबाद में आज बीजेपी का जो मतलब अनाज का चोरी का जो मामला पहले भी कई बार भागा में एक बार भांडाफोड़ हुआ था। इससे पहले भी जो बिरसा पुल में जाइएगा वहाँ भी भांडाफोड़ हुआ था, कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। तो वो सिलसिला अभी तक चलता ही जा रहा है। तो उसे हम लोग बंद करने में लग गए हैं और उसको बंद करके रहेंगे, क्योंकि यह अनाज गरीबों के लिए आया हुआ है और उसको मिलना चाहिए और हम लोग उसका हक अधिकार दिला कर रहेंगे। मैं मदन मोहन राम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हूं और शंकर भैया के साथ मैं हमेशा कदम से कदम मिला के चलता हूं। और यह आंदोलन यह जो आंदोलन जो आज उठाए हैं, बेड़ा उठाए हैं, इसको साथ हम लोग देने के लिए तैयार हैं। मान रहे हैं कि ये पीडीएस की चावल की कालाबाजारी हो रही है बड़े पैमाने पर। ये कालाबाजारी बहुत बड़े पैमाने से हो रहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, समझे ना। ये इसका यदि बढ़िया से इंक्वायरी हमारे माननीय डीसी साहब करते हैं तो कई ऐसे नाम चेहरा आएंगे जो हम तो क्लियर बोल नहीं सकते। जब तक अब पे कार्रवाई नहीं होगा, इसके लिए नाम लेना ठीक नहीं है। तो उससे बहुत बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं। का जो कालाबाजारी हो रही है पीडीएस चावल जन वितरण प्रणाली के द्वारा, झारखंड सरकार चाहती है कि जन जन तक चावल पहुँचे, गेहूं पहुँचे और हमारे झारखंड की जनता भूखा ना रहे। इसके लिए उन्होंने कई उपाय किए। लाल कार्ड, पीला कार्ड के तहत लोगों को चावल मिल रही है। यहाँ तक जिनका लाल कार्ड, पीला कार्ड नहीं है, अगर वो सिर्फ आवेदन कर दिए हैं कि उनको चावल चाहिए तो उन्हें भी आवंटित कर दिया गया है, उनको भी चावल देने की प्रावधान बनाया गया है। लेकिन काला बाजारधारियों ने गरीबों के बीच में चावल को ना वितरण करके
इसको मिल में भेजा जा रहा है और मोटा कमाई कर रहे हैं। बिरसा पुल, विनोद पुल डुमरी, रेलवे पुल सुदामडी, केंदवा, इसरी, झरिया से के रास्ते, धनबाद, गोविंदपुर के रास्ते, इन सब जगहों से बड़े पैमाने पर चावल की तस्करी हो रही है। और कुछ जगहों में जब इस पर दबाव पड़ा तो अब इसकी तस्करी मोटरसाइकिल और स्कूटर के द्वारा भी किया जा रहा है। सबसे बड़ा फंडा इसमें अपनाया गया है कि जो पीडीएस का चावल है उसको उस बोरा से हटा करके पहले दूसरे बोरा में भरा जाता है, 25 किलो का बोरा में, और उसके बाद उसकी कालाबाजारी की जा रही है। ये बीजेपी सरकार के समय से ही बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन अब वो हम लोग चलने नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन भी इसमें कमज़ोर पड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस को जब तक सूचना एमओ के द्वारा या इस विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा नहीं दी जाती है तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। खासकर इसमें कालाबाजारियों ने बहुत ही बुद्धिपूर्ण काम अपना करके कालाबाजारी कर रहे हैं। वो दिखाते हैं कि हम तो पीडीएस के दुकान में चावल भेज रहे हैं और उस रूट का वो कागज़ बनवा लेते हैं। जैसे ही उस रूट तक पहुंचता है तब तक वो 1 नंबर होता है। उसके बाद जैसे आप मान लीजिए नगीना बाजार तक अगर चावल पहुंचा है तो उसको 1 नंबर माना जाएगा, लेकिन जैसे ही बिरसा पुल के सामने मात्र 200 मीटर उसके लिए अवैध कहा जा सकता है। 200 मीटर इधर अगर है तो अवैध नहीं कर सकते हैं, तो वो मात्र 200 मीटर पार करने का वो लोग अपना जुगत बनाता है और बिरसा पुल पार कर जाता है। इसी तरह विभिन्न जगह में यही बुद्धि अपनाया गया है। इसमें हमारे धनबाद का एक उच्च पदाधिकारी है जिनके संरक्षण में ये सब चल रहा है। मैं ईमानदार डीसी साहब से, जो अभी वर्तमान में हमारे डीसी साहब हैं उमाशंकर सिंह, उनसे मांग करूंगा, उनके पास जा कर के बात को रखूंगा और उनसे मांग करता हूं कि आप इस पर संज्ञान लें ताकि गरीबों का निवाला छीना ना जा सके। मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब इसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ इस मामले को मैं इस से संबंधित मंत्री माननीय रमेश उरांव जी को भी इसकी सूचना दूंगा और इस कालाबाजारी को रोकवाऊंगा। वर्तमान समय में मुझे पता चला कि कुछ पत्रकार भाई, खोजी पत्रकार भाई इसको उजागर करने का कोशिश किए तो उनके विरुद्ध में रंगदारी का केस कर दिया गया। यहाँ तक कि उन पर जानलेवा हमला भी हुई, जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी। यही मेरा बयान है।